चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अभी जो हम लोग सेशन कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन का आपको 4 चरण में बता चुके हैं। 4 चरण में उसका क्या होने वाला है, डिस्कशन होने वाला। पहला तो आपको 1857 का क्रांति हो जाता है। दूसरा आपको हो जाता है नरमपंथी हो जाता है 1885 से लेकर के 1905 तक नरमपंथी या उदारवादी चरण जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको गर्मपंथी हो जाता है 1905 से लेकर के 1917, उग्रवादी चरण जिसको कहते हैं 1917 तक, 1905 से 1917 तक। फिर उसके बाद चौथा चरण आपको हो जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान 1917 से लेकर के 1947 तक गांधी युग। तो उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता आंदोलन। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको इसी 4 वो वीडियो से, आपको 4 टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का ये दूसरा चरण और देखते हैं किस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है और किस टाइप से आगे पूछा गया है एग्जाम में। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं नरमपंथी चरण का। पहला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है क्या, कौन सा काल कहा जाता है? तो आपको बता चुके हैं 1885 से लेकर के 1905 का काल क्या कहा जाता है। आप जानते होंगे 1885 से 1905 उदारवादी कहा जाता है, यानी भिक्षावृत्ति काल कहा जाता है। उदारवादी कहिए कि भिक्षावृत्ति कहिए, है ना। भिक्षावृत्ति काल इसी को कहा जाता है 1885 से 1905। तो चलिए, और ये जो आपको गांधी युग दिख रहा है तो ये तो 1917 से लेकर के 1947 हो जाएगा। और उदारवादी चरण आपको हो गया ये 1885 से 1905, ये नंबर हो गया। उग्रवादी हो जाएगा आपको क्या, 1905 से लेकर के 1917 तक में। यानी इस टाइम में भिक्षावृत्ति एकदम अंग्रेज से जो है ना, कोई भी अगर कुछ अपना काम चलवाना होता था तो एकदम आदरपूर्वक बोलते थे। लेकिन जब उग्रवादी चरण आया तो उस टाइम में एकदम करना है तो कीजिए, नहीं तो इस टाइप से था। गरम दल का नेता को तो समझते हैं गरम खून में क्या होता है। तो ये उग्रवादी चरण 1905 से 19 पढ़ेंगे जब, तो उसके बारे में देखेंगे 1905 से 1917 तक। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, 1885 से 1905 जो कि उदारवादी चरण है। तो इसको पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। 1885 किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। जी, यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपको 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बम्बई के संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय। कहाँ हुआ था? बम्बई के संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय। याद रखिएगा, ये गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय यहीं पर हुआ था। किसका? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, इसीलिए ये स्कूल इतना फेमस है। देखिए चलिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। जी, यही बात सही है, पहला अधिवेशन यही हुआ था, इसीलिए यह स्कूल जो है फेमस है। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन आप देखिए क्या सब है। सूर्यनाथ बनर्जी दादा इसके छात्र रहे थे एवं इससे क्या उतना प्रसिद्धि थोड़े नहीं मिलेगा। कोई छात्र रह चुका है तो क्या प्रसिद्धि मिल जाएगा इसको? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है यही हुआ था, जो कि अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग का चल ही रहा है। 1885 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद या संवैधानिक आंदोलन या सैद्धांतिक? देखिए वो संवैधानिक आंदोलन किया करते थे, जो उदारवादी थे संवैधानिक आंदोलन किया करते थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। हमें हर चीज संविधान को मान के ही करते थे, ठीक है। जो अंग्रेजी संविधान था उसी को मानते थे। भारत उसको लगता था कि उदारवादी चरण के लोगों को लगता था कि जैसे कि हो गया आपको उदारवादी चरण में गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, एमजी रानाडे हो गया, तो ये इन सबको लगता था कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। इसीलिए वो संवैधानिक आंदोलन, अगर कोई दिक्कत होता था उसके संविधान में बुझाता था थोड़ा सा, उसके बारे में बोलते थे। बट इस सबको ये नहीं लगता था कि ये हम शासन हम लोग के लिए गड़बड़ है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो कहाँ हुई थी? यहाँ क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा आंसर। बम्बई कहिए कि मुंबई कहिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक यही हुई थी 1885 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बार बार यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान विलित व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
तो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति किसको कहते हैं हम लोग? दादाजी को कहते हैं। दादाजी ना हम लोग के बूढ़े होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी, एकदम दादाजी याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। उसी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहते हैं। वैसे भी वृद्ध दादाजी होते हैं, ठीक है ना। आजकल थोड़ा सा दादाजी जवान भी लगते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक ना। तो डिजिटल टाइम में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपको 1885 में स्थापना हुआ। उस टाइम में लॉर्ड डफरिन थे गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल का कार्यकाल किसका था? लॉर्ड डफरिन का। राइट आंसर सी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904। इस टाइम में आपको 1800 ये जो टाइम था 1905 का, लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। 1905 टाइम में, 1904 किस वायसराय काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसके संस्थापक आप जानते हैं कि ए.ओ. ह्यूम रह चुके हैं, और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो योमेश चंद्र बनर्जी, ये अध्यक्ष रहे हैं। योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका पूरा नाम है। वैसे ए.ओ. ह्यूम कहते हैं शॉर्ट में, और पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहते हैं, ठीक ना। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? 10 नंबर का जो राइट आंसर है एलन ऑक्टेवियन हो गया। 11 का क्या है? हर्मिट ऑफ शिमला ना। तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इसी को जाना जाता है। एलन ऑक्टेवियन था ना, तो हर्मिट ऑफ शिमला इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना शिमला में ज़्यादा रहना पसंद करते, और वहाँ का जो है ना वातावरण इसको ठंडा रहता है ना, तो इसको थोड़ा सा वहाँ का मौसम अच्छा लगता था, इसीलिए हर्मिट ऑफ शिमला इसी को कहा जाता है, ह्यूम को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो अपने दादाजी जो है पहले भारतीय है जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। राइट आंसर सी नंबर। देखिए कितना बार पूछा गया, 2004, 2005, 2003, 2013, और भी बहुत सारे एग्जाम में इस सब प्रश्न इसी अंदर से बनते हैं। देखिए यहाँ भी 2001, 2002, 2004, 2012। तो आप जितना प्रीवियस ईयर अगर आप पढ़ जाते हैं ना, तो समझिए लगभग प्रश्न वहीं से देखने को मिलता है। चलिए, कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? पहले दादा भाई नौरोजी। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दीनबंधु मित्र है, बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, सुभाष चंद्र बोस है। तो ये ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 13 नंबर के बाद अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर में क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित हो गया था। देखिए ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है ना होने वाला था अधिवेशन पूना में, ठीक है। पूछ दे तो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो पूना होने वाला था, लेकिन पूना में क्यों नहीं हुआ और वहां से क्यों बंबई स्थानांतरित करना पड़ गया? तो इसका एक कारण था, वहां पूना में हुआ क्या था, यहाँ हैजा फैल गया था। पूना में क्या फैल गया था? उस टाइम में हैजा फैल गया था। इसी कारण से इस अधिवेशन को, पहला अधिवेशन को अर्जेंट जो है पूना से क्या कर दिया गया? बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। तब जाकर के वहाँ गोकुल दास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में बंबई में क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ। तो हैजा, देखिए इससे रिलेटेड कोई है ऑप्शन? देखिए लास्ट में है, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि है नामक पुस्तक की रचना किसने की? और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। देखिए ये जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, तो गरीबी के बारे में आप अगर इस बुक को पढ़ते हैं ना, तो ये बुक दिया गया है कि कैसे गरीबी, ये ब्रिटिश रूल जो है गरीबों को जो है ना उसमें और गरीब बनाते जा रहे हैं, क्या रूल से वो अपना शासन चला रहे हैं, इस बुक में बहुत अच्छा से तरह से दिया हुआ है। इसको हम थोड़ा सा पढ़े थे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, बहुत गजब का लिखे हुए हैं बात, ठीक है। तो कैसे गरीब को गरीब बना के रखना है वो सब बात इसमें सब दिया गया है। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, सही बात है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं। तो कब कब रहे हैं? एक तो 1886 ईस्वी में पहले अध्यक्ष रहे थे, ठीक। दूसरा आपको 1893 ईस्वी में रहे थे,
और तीसरा आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1906 ईस्वी में रहे थे। एक तो 1886, 1893, 1906, 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। सही बात है। ये पॉवर्टी एंड शेड्यूल इंडिया ये भी लिखे हैं। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। तो तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। कहाँ है 1 2 3? देखिए इसमें है ये नहीं 1 2 3, तो इसमें लगा दीजिए 1 1 2 3 हो गया ना। ये हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों का तीनों इसका सही है कथन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 16 नंबर। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान दृष्टिकोण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम में कौन सा तत्व था जिसने भारत के समान दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं? तो चतुर्थांश लास्ट वाला बात तो हो गया। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण हुआ। सही बात था, हो रहा था देश का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा का विकास भी हुआ था। प्रेस व साहित्य की भूमिका व भारतीय अतीत का पुनर्वेशन हुआ था। ये भी सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन देखिए 17 नंबर में क्या है कि 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ उसके पीछे कुछ ना कुछ तो तत्कालिक कारण होगा। जैसे कि 1857 का क्रांति हुआ था तो उसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया गया था। तत्कालिक कारण वही था। भले ही असंतोष का भावना भारतीय में पहले से चल रहा था अंग्रेजों के प्रति, लेकिन मेन जो वहां पे तत्कालिक कारण हुआ वह हुआ था क्या? 1857 में चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग। उसी तरह 1885 में जो है कांग्रेस का जो स्थापना किया गया, आखिर क्यों किया गया कांग्रेस का स्थापना? इसके पीछे कारण था कि वहां अचानक से इल्बर्ट बिल विधेयक आ गया 1883 ईस्वी में। तो मेन तो बात हो गया इल्बर्ट बिल विधेयक 1883 में। इसी कारण से क्या हुआ, हम लोग जो है तत्कालिक कारण ये था। और भी था तत्कालिक कारण। शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम भी आया था। इस सब से भी क्या, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम भाषा पे पाबंदी लगाने लगा कि आप कोई भी पेपर जो है आप अपने लैंग्वेज में नहीं छाप सकते हैं प्रेस में। ठीक ना। तो ये सब जो प्रेस का अधिनियम जो आ गया था तो इस सब से हम लोग को तो दिक्कत होगा क्योंकि हम अपना लैंग्वेज में छाप रहे थे तो क्या दिक्कत है। फिर देखिए 1877 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत में अकाल पड़ा था, तो अकाल जब पड़ा तो हम लोग को लगा कि अकाल पड़ गया है और सही तरह से हमको सब कुछ वहाँ अंग्रेजी सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है, तो हमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा था। तो लड़ने के लिए एक संस्था तो होना चाहिए ना, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया। तो मेन जो बात है तत्कालिक कारण यही सब हुआ था। या तो शस्त्र अधिनियम 1878 का, फिर 1877 में जो शाही दरबार में जो अकाल पड़ा था तो उसके चपेट में आ गया, फिर 1883 में इल्बर्ट बिल विधेयक। तो ये सब बात मिला करके आपको उसका तत्कालिक कारण रहा था, तब जाके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। यहाँ देखिए बी में क्या, 1870 से 80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये आंग्ल अफगान युद्ध से क्या लेना देना है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ इससे हमको तो कोई फर्क पड़ा नहीं जो हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करने जाएंगे। तो यही हो जाएगा। इनमें से कौन सा तत्काल शामिल नहीं था सो पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आखिर क्यों किया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रिपन है, लिटन है, डफरिन है, नॉर्थब्रुक है। तो कौन ब्रिटिश वायसराय थे जो कि 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है? अब ये वायसराय देखिए कौन महान व्यक्ति है जो कि उस टाइम में जो है ना भारतीय विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय क्या कर दिया, भारतीय में एकदम पूरा असंतोष की भावना आ गया कि विदेशी शासन आपके लिए अच्छा नहीं है, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1880 का टाइम पीरियड उसी का था, तो उस टाइम में जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा आपको यह भारतीय असंतोष बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। तो राइट आंसर बी नंबर। फिर देखिए 19 में है लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा यानी स्टेट्यू सिविल सर्विस, जिसको हम लोग SCS के नाम से जानते हैं, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो ये जो लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा था, इसके द्वारा क्या काम किया गया था? अच्छा काम किया गया कि जो सिविल सर्विस की आयु थी वह 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। तो कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में ही किया गया था। ठीक। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आप जानते हैं इल्बर्ट बिल विवाद जो है यह आपको लॉर्ड
ये देखिए कब हुआ था इल्बर्ट बिल विधेयक 1870 में दिल्ली में शायद 1883 में हुआ था इल्बर्ट बिल, ठीक है। और 1882-83 में आप जानते हैं कि लॉर्ड रिपन हुआ करते थे। तो इल्बर्ट बिल विवाद किसके टाइम में हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ जो है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आपको किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेहरू जी है, बाल गंगाधर तिलक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, एओ ह्यूम है। तो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और यह इंडियन एसोसिएशन का स्थापना क्यों किया गया था सो बताइए। यह जो है ना इंडियन एसोसिएशन का स्थापना आपको 1876 ईस्वी में, और इसके साथ एक और थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो थे ही, और आनंद मोहन बोस भी आता है, ये भी याद रखिएगा आप। आनंद मोहन बोस, ठीक है। आनंद मोहन बोस, थोड़ा सा मोटा हो गया पेंसिल है ना। आनंद मोहन बोस भी आते थे, किसमें? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ में आनंद मोहन बोस भी आते थे। तो जो कि स्थापना इसका कब होता है? तो 1876 में कोलकाता में होता है स्थापना इंडियन एसोसिएशन की, ठीक है। ये सब भी बाद में जाकर के कांग्रेस का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो भारतीय इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ और कौन थे? तो आनंद मोहन बोस थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो आप जानते हैं गणेश अग्रकर है, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नेहरू जी थे। कौन हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कहाँ गया एक मिनट। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1886, 1893 और 1906 ईस्वी, तीन बार किया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? अब देखिए इसमें से कौन जो है नरम दलीय तौर के नहीं जाना जाता है, कौन नरम दलीय टाइम में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, यही हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है वह गरम दल के टाइम में थे, यानी 1905 से 17 के दौरान थे ये। दादा भाई नेहरू जी भी नहीं थे। एम जी राणा थे, ये थे, दादा भाई नेहरू जी भी थे क्योंकि 1850 से 1905 और इस सब में थे। गोपाल गणेश गोखले भी थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नरम दलीय नेता के तौर पर इसको नहीं जाना जाता है, गरम दलीय नेता के तौर पर जाना जाता है। लेकिन दादा भाई नेहरू जी, एम जी राणा और गोपाल कृष्ण गोखले को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो आप नरम दलीय नेता के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी कब? 1885 ईस्वी में बम्बई के संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में। लेकिन होना कहाँ था पहले? इसका अधिवेशन होना कहाँ था? स्थापना कहाँ होने के लिए तैयार था? पूना में। लेकिन पूना में क्या हुआ था? पूना में जो है ना हैजा फैल जाने के कारण से उसको स्थानांतरित किया गया था, अचानक से सडन इसको जो है स्थानांतरित किया। याद रखिएगा, ये बात बहुत पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 25 नंबर है। निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? तो नरमपंथी में कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा बी नंबर। बाल गंगाधर तिलक आप जानते हैं कि ये उग्रवादी चरम में थे, ये तो थे ही नहीं उस टाइम में, आप जान चुके हैं आप। और ये यही ज्यादा बाल गंगाधर तिलक, देखो वहां भी पूछा, यहाँ भी पूछा गया, 1999 में पूछा गया बीपीएससी में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे असैनिक सेवक थे, ये एओ ह्यूम जो थे क्या थे? असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कैसे थे? ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से। देखिए नरम गांव का लोग नरम नहीं होता है, गांव का लोग तो बड़ा कड़क होता है, दो लाठी आना कि दो लाठी बनना होता है ना। लेकिन शहरी क्षेत्र का थोड़ा सा नरम होता है आदमी, इसीलिए भिक्षावृत्ति अपना भिक्षावृत्ति, भिक्षा के जैसे मांग मांग करके अपना ही देश में, और उससे अगर कोई चीज़ काम करवाना होता है तो एकदम भिक्षा की तरह मांगते थे। तो ये तो गर्मपंथी लोग को शोभा नहीं देता है। तो शहरी क्षेत्र के लोग ऐसा कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसा नहीं करते हैं, अभी भी जानते होंगे आप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शहरी क्षेत्र हो जाएगा, राइट आंसर बी हो गया। फिर देखिए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल विभाजन आप जानते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और लॉर्ड हार्डिंग के समय में फिर क्या हुआ था? इसको रद्द किया गया था 1911 ईस्वी में, इसको रद्द किया गया और दो अलग प्रांत में फिर भी बांटिए दिया गया, ठीक है। रद्द क्या होता है? बंगाल विभाजन को फिर से हो ही गया था, समझिए। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। फिर देखिए निम्नलिखित में को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। अब इसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाने का कहा जाता है। तो बॉम्बे एसोसिएशन है,
मद्रास महाजन सभा है, इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन लीग है। तो आप तब इसको सजा सकते हैं क्रमवार जब आपको इसका पता हो कि कौन सा एसोसिएशन या सभा कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो पता होना चाहिए आपको। तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो है यह आपको जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो रहा था उसी टाइम में 1885 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। 1885 में तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था आपको इसका स्थापना 1885 बॉम्बे एसोसिएशन का। फिर देखिए मद्रास महाजन सभा। अब मद्रास महाजन 2 नंबर में है, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। और वहाँ के जो राजा वडेलकर थे, रामास्वामी मुस्लियार थे और बहुत सारे थे। तो मद्रास महाजन, वैसे रामास्वामी मुस्लियार का ज़्यादा नाम यहाँ पे फेमस होता है। तो इसमें 1884 में स्थापना किया गया था आपको मद्रास महाजन सभा की। देखिए 1884, 1885, अब आइए तीसरा है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का इससे पहले भी आपको बता चुके हैं 1876 ईस्वी में स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साथ में कौन थे? आनंद मोहन बोस। तो आप याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो है इसके समय में क्या किया गया था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना। फिर आप देखिए इंडियन लीग है। इंडियन लीग की स्थापना कब किया गया था? इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में आपको शिशिर कुमार घोष ने किया था। कहाँ किया था? मालूम होगा, बंगाल में किया था। 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? 1875 में बंगाल में किया गया था इसका स्थापना, इंडियन लीग की स्थापना। तो अब ईस्वी के हिसाब से आप अब ईस्वी सबका मालूम, ये तो देखिए इसका हो गया आपको 1875 इंडियन लीग का, 1875 हो गया, 1876 हो गया आपको किसका? इंडियन एसोसिएशन का। तो ये 1800 क्या कर रहा है इसमें? क्रमवार सजाने के लिए। तो पहले कौन सा घटना हो रहा है? 1875 का घटना पहले होगा। तो 1875 क्या नंबर में है? आप देख सकते हैं 1875 देखिए क्या नंबर में है? ये इंडियन लीग 4 नंबर में 1875 ना। सबसे पहले कौन सा घटना हुआ, उसके बाद कौन सा घटना हुआ, ऐसे करके इसको क्या करना है? मिलाना है। तो इसको देखिए पहले आपको होता है बॉम्बे एसोसिएशन हो गया 1885, सबसे लास्ट में यही हो रहा है बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है ना, 85। उससे पहले कौन हुआ था? 1885 से पहले हो गया आपको 1884 है मद्रास महाजन सभा। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, देखिए कितना गड़बड़ लगता है ना। इसके लिए पेज चाहिए हमको लिखने के लिए, अलग से पेज रहता ना तब जाकर के उस पर फ्रेश लिखा था। निम्नलिखित में से उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाने के लिए मद्रास महाजन सभा है, बॉम्बे एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग है। तो इसका क्या बोले? आपको बॉम्बे एसोसिएशन हो गया 1885 ईस्वी, ठीक। और मद्रास महाजन सभा हो गया आपको 1884 ईस्वी। उसके बाद देखिए क्या है? इंडियन एसोसिएशन, इसका हो गया 1876। उसके बाद क्या है? इंडियन लीग, उसका हो गया 1875। अब देखिए इसमें जो है पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? 1875, सबसे बाद में 1875 आ रहा है, तो 1875 एक नंबर हो गया। फिर क्या है? 1885 ना, 1885 से नीचे हो गया आपको 1884। तो यहाँ पे सज कहाँ रहा है? लाइन कहाँ आ रहा है? उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाई, हमको लग रहा है इसका कुछ। तो पहले देखिए सबसे पहले 1885, उसके बाद 1884, उससे नीचे हो गया 1876, उससे नीचे हो गया 1875। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए 1, उसके बाद 1884 हो गया 2, उसके बाद हो गया 1876 3, और उसके बाद हो गया 1875। तो 1 2 3 4 होना चाहिए आपको, क्रमवार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 3 4 2 1 2 3 4 इसमें है ना, हाँ ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अगर घटते क्रम में इसको सजाते हैं। तो अगर बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे कम पहले कौन होता है? 1876 में पहले इसका स्थापना होता है, अरे 1875 में इंडियन लीग का, फिर 1876 में होता है इसका स्थापना इंडियन एसोसिएशन का, 1884 में होता है मद्रास महाजन सभा का, और 1885 में बॉम्बे एसोसिएशन का। आपको जैसे पूछा जाए इस भी याद रखना जरूरी है ना। तो राइट आंसर उसका हो जाएगा
29 का ए नंबर। चलिए 30 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो मुस्लिम प्रेसिडेंट आपको बदरुद्दीन तैयब जी बने थे 1887 ईस्वी में, है ना, 1887 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में तो ये बने हुए थे, अपना दादाजी बने हुए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव मद्रास में बने थे ना, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। तो आप जानते हैं दादाजी लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सबसे पहले। फिर किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में मेरा सहयोग रहेगा, ठीक ना। उसका कहना था कि जब तक मैं भारत में हूँ तब तक कांग्रेस एकदम लड़खड़ा के खत्म हो जाना चाहिए। वो चाहता था कि भारत में कांग्रेस को खत्म होते देखना। तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा इसका राइट आंसर। उन्हीं लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कहा गया था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मैं सबसे अभिलाषा है कि मैं भारत में जब तक रहूं तब तक कांग्रेस का क्या हो, शांतिपूर्ण समाप्त हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जस्टिस राणा डे। तो दादाजी थे, जस्टिस राणा डी भी थे और सुब्रमण्यम भी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस टाइम में उपस्थित नहीं थे। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो आप जानते हैं WC बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। एओ ह्यूम इसके पहले स्थापना के लिए जाना जाते हैं। संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम हो जाते हैं। सचिव कहिए। दादा भाई नौरोजी आपको दूसरे बन जाते हैं 1886 ईस्वी में। 1885 में ये रहते हैं। 1887 में कौन बनते हैं फिर जाकर के, जानते हैं आप? पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आपको 1837 ईस्वी में हो गया था। और इस लैंड होल्डर सोसाइटी को क्या नाम से और जाना जाता है? जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारी एसोसिएशन, एसोसिएशन, है ना। जमींदारी एसोसिएशन के नाम से क्यों जाना जाता है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा रहा है ना। जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है आपको लैंड होल्डर सोसाइटी को। और इसका स्थापना 1837 में हुआ। और जमींदारी एसोसिएशन मतलब हो गया कि जमींदारों के हितों के लिए यह जो है ना लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किया गया। तो राइट आंसर इसका हो गया सी नंबर 1837। अब यहाँ देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो आप जानते हैं कि इस जमींदार के कल्याण के लिए हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए नंबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ किसान शिल्पकार, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब उपयुक्त सभी देख करके एकदम खुशी खुशी में मारने दीजिएगा फॉलो में। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, कहाँ की थी? अब देखिए यहाँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, एक आता है इंडिया एसोसिएशन। अगर इंडिया एसोसिएशन रहे तो आप जानते हैं इंडिया एसोसिएशन का क्या हो जाता है? इंडिया एसोसिएशन अगर आपको दिखे तो सीधा आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस मारना है। बनर्जी, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, कलकत्ता में इसके द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस। लेकिन इसी जगह पे देखिए आपको अगर ईस्ट लगा हो तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अपने देश से बाहर लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में ही किया गया था। इसका ये 1876 ईस्वी में करते हैं इंडिया एसोसिएशन का स्थापना। कौन? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन दादाजी जो है 1866 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर देते हैं वहाँ पे। तो आपको दोनों प्रश्न को याद रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो अपने महागोविंद रानाडे जो है, जो कि आप जानते ही हैं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। महागोविंद रानाडे और महात्मा गांधी के गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु, ठीक है। तो महादेवी गोविंद रानाडे जो है आपको पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर 40 नंबर देखिए।
क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये तो एकदम गलत बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में, बम्बई के गोकुलदास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय में, लेकिन होना था पूना में, वहां हैजा फैल गया था, जिस कारण से क्या हुआ, अर्जेंट बम्बई में किया गया था। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल सही बात है, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये जो लखनऊ समझौता है 1916 में संपन्न हुआ, सही बात है। और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था, सही बात है। ये दोनों अलग हुए थे 1906-07 ईस्वी में ही, उसी टाइम में अलग हुए थे, और फिर जाकर के ये दोनों मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिल गए थे। कब? तो आपको लखनऊ समझौता में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही है। इसका कथनों पर विचार कीजिए, तो राइट आंसर हो गया सी नंबर। तो आप देख चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक अभी चल रहा है, इसको बड़ी गहन रूप से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, किसी भी जीके संबंधित एग्जाम को अगर आप देते हैं, तो इनसे बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, आज का जो सेशन है यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा उदारवादी चरण का जो बचा हुआ पार्ट है, एक वीडियो में और समाप्त कर देंगे। तो आप लोग, अगर आपको कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप वीडियो, आपको जब पढ़ते हैं सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना